गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा सीरियस टॉपिक्स है और जियो पॉलिटिक्स को लेकर के है कि किस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके पूरी जियो पॉलिटिक्स को बदलने का प्रयास क्या किया है, बल्कि मैं ये कहूँगा एक तरह से कि पूरी जियो पॉलिटिक्स को बदल करके रख दिया है। अब इसे अमेरिका की हम एक तरह से क्या कहेंगे, दादागिरी ही कहेंगे, या वर्तमान प्रेजेंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इसे दादागिरी कह सकते हैं। दादागिरी क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक वजह है। चाहे कोई एक सिंगल सोवरेन स्टेट हो या फिर पूरे विश्व की राजनीति हो या पूरे विश्व की राज व्यवस्था, जिसको हम पॉलिटी कहते हैं, उस हर देश की, हर सोवरेन स्टेट का जिस तरीके से एक संविधान होता है कि हम इस तरीके से अपनी राज्य व्यवस्था को चलाएंगे, ठीक उसी प्रकार से यूएन चार्टर 1945 ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हुआ है। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम प्रियम्बल को पढ़ें तो ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग क्या करेंगे? हम भारत के लोग अपने देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करते हैं, इंटीग्रिटी की बात करते हैं। सेम यूएन चार्टर में भी लिखा है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। और हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग क्या करेंगे? हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्या करेंगे? डिटरमाइंड टू इस्टेब्लिश पीस एंड टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज। मतलब हम अंतरराष्ट्रीय बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेंगे और इंटरनेशनल पीस को जो है इस्टेब्लिश करेंगे, सेटअप करेंगे। और क्या बढ़ाएंगे? एंड टू प्रमोट, क्या प्रमोट करेंगे? प्रमोट करेंगे, ट्रेड प्रमोट करेंगे, हम फ्रेटर्निटी को प्रमोट करेंगे, भाईचारे को प्रमोट करेंगे और ग्लोबल ट्रेड करेंगे और एक दूसरे के कष्टों में सहायक होंगे, एक दूसरे के कष्टों में उनके ह्यूमन राइट्स की, उनके फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। कहने का मतलब है, अगर हम यूएन चार्टर को देखें तो 193 कंट्रीज के जो लोग हैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये तो हो गई एक यूएन चार्टर, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है जियो पॉलिटिक्स का, पूरे वर्ल्ड का, 193 मेंबर कंट्रीज का, कि 193 मेंबर कंट्रीज के लोग, मतलब लोग का मतलब है उस देश के राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री, जो भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, वो डेमोक्रेसी में इंटरवीन नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका की दादागिरी को क्या करेंगे? जब कोई किसी देश के कानून, किसी देश के संविधान को मानने से इनकार कर देता है, तब वो क्या करता है? गुंडागिरी करता है, दादागिरी करता है। सेम काम अमेरिका ने 3 जनवरी की रात किया है। क्या काम किया है? वेनेजुएला के इलेक्टेड प्रेसिडेंट के घर में घुस करके, उनके प्रेसिडेंसी हाउस से उठा करके, उन्हें हवाई जहाज में लोड करके और न्यूयॉर्क में जो है गिरफ्तार करके गए। अब किसी भी राष्ट्र के, किसी भी डेमोक्रेटिक राष्ट्र के
इलेक्टेड प्रेसिडेंट को इस तरीके से उठा करके ले जाना जैसे कि वो प्रेसिडेंट ना हुआ, कोई चोर उचक्का हुआ। अब उठाने के पीछे अमेरिका ने आरोप क्या लगाया कि भाई हम तो इनको इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये ड्रग्स स्मगलर्स, नारकोटिक्स स्मगलर हैं, इसलिए हम इसको उठा रहे हैं। जबकि सत्यता ये नहीं। दरअसल वेनेजुला की जो इकोनॉमी है वो बेस्ड है वेनेजुला के क्रूड ऑयल पर, और टोटल इकोनॉमी जो भी है उनकी जीडीपी है उसकी 60% वो जो है क्रूड ऑयल पर खड़ी है। फिर वेनेजुला के मिनरल्स हैं, और वो ये क्रूड ऑयल और मिनरल्स यूएस प्रेसिडेंट को चाहिए थे, और वेनेजुला ने किसी वजह से जब मना कर दिया तो ठीक उसी तरीके से जैसे कोई गुंडा माफिया होता है कि भाई ये गन रखी है, बता रजिस्ट्री करेगा या नहीं करेगा। तो यहां पर गुंडा एक्ट वाला काम किया है। जो एक गुंडा करता है सेम काम जो है किसने कर दिया? यूएस प्रेसिडेंट ने कर दिया। मतलब वी कैन से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज ठग, जिसने ये ठान लिया है कि भाई अब तो हम वर्ल्ड पर एक विश्व युद्ध थोप के रहेंगे। और चिंता का विषय यह है कि यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से मौन है। आज जो वेनेजुला के साथ हुआ है वो कल किसी और कंट्रीज के साथ होगा, या कल को चाइना जो है इस तरह सोचेगा कि भाई, चाइना भी सोच सकता है कि भाई हम तो ताइवान पर हमला कर देंगे। इसी तरीके से जो है कोई और सोचेगा कि भाई हम इस पर हमला कर देंगे। फिर तो ये वाली बात हो गई कि जियो पॉलिटिक्स और यूएन चार्टर का कोई मतलब नहीं रह गया। जब यूएन चार्टर का कोई मतलब नहीं रह गया तो लीग ऑफ नेशन की तरह इसको भी ब्रेक कर दो, खत्म करो इसको। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिसके पास ताकत होगी वही देश केवल खड़ा रह पाएगा, और जो कमजोर राष्ट्र हैं वो सब खत्म कर हो जाएंगे। मजे की बात यहां पर यह है कि क्या ट्रंप इतना ताकतवर है कि किसी राष्ट्र के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उठा करके ले जा सकता है? सारी दुनिया जानती है यूएसए एक सुपर पावर है, फिर भी ट्रंप इतना पावरफुल नहीं है, इतना ताकतवर नहीं है कि किसी राष्ट्र के एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उठा करके ले जाए। इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक में भारत के इतिहास में आना होगा कि 1757 और 1764 जो प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को कंट्रोल करने के लिए, बंगाल पर कब्जा करने के लिए बंगाल के जो नवाब थे उनके सेनापति मीर जाफर को मिला दिया था। तो सेनापति मीर जाफर के पास तोपें थी लेकिन वो तोपें चली नहीं। सेम यहां पर हुआ है कि वेनेजुला के पास एंटी मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम S-400 जो कि रसिया से मिला है, S-500 और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, फिर भी सेना ने शस्त्र नहीं उठाए। तो 1% जरा इस पे नजर डालें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने ठीक वही किया है कि वहां के विपक्ष को खरीदा, वहां के टॉप सैन्य अधिकारियों को खरीदा कि हम हमला करेंगे, तुम शांत लेटे रहना। इनफैक्ट यही हुआ, अमेरिका करता भी यही है। डीप स्टेट क्या है? यही तो डीप स्टेट है, जो उसने बंगाल में करा दिया, जो उसने नेपाल में करा दिया, जो उसने श्रीलंका में कराया, सेम काम उसने जो है वेनेजुला में भी किया। विपक्ष को ताकतवर बनाना, फिर वहां हंगामा कराना और डॉलर दे करके ईमानदारी खरीदना। निश्चित तौर पर यहां पर भी यही हुआ है। वरना क्या वजह हो सकती है? आप यूएन चार्टर के प्रियम्बल में तो आपने कुछ और लिख दिया,
यूएन चार्टर के आर्टिकल जो इक्वल राइट्स की बात करते हैं, आर्टिकल 2.1 से लेकर के 2.7 तक आप पढ़िए, हमारे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें सब दिया रहेगा। 2.1 टू 2.7 आर्टिकल में लिखा है कि हम इंटरनेशनल पीस सेटअप रखेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेंगे और डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करेंगे। तो डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवीन क्यों? क्यों किसी के घर में घुस करके आप मार सकते हैं? क्यों किसी के घर में एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उठा करके आप ले जा सकते हैं? लेकिन ये कोई नई घटना नहीं है, दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमिनन। ये अमेरिका के लिए प्रैक्टिस में है, अमेरिका के लिए प्रैक्टिस में है। सेम काम उसने जो है इराक के साथ किया, सेम काम जो आज वेनेजुला के साथ हुआ है, सेम काम उसने लीबिया के साथ किया और सेम काम उसने श्रीलंका में किया, सेम नेपाल में किया और बंगाल में लगातार कर रहा है, सॉरी बांग्लादेश में लगातार कर रहा है। और वही प्रैक्टिस उसने जो है वेनेजुला के साथ कर दी। ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है और ऐसी स्थिति में अभी भी अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चुप है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर चुप है और यूएन चुप है, यूरोपियन यूनियन चुप है, तो निश्चित ही एक चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पर यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं या मेंबर कंट्रीज हैं, उन सबको एक साथ एकजुट होकर के अमेरिका का स्ट्रॉन्ग कंडेम करना चाहिए, स्ट्रांगली कंडेम होना चाहिए। और क्या लगता है कि ये ड्रग्स स्मगलिंग की वजह से अमेरिका को वेनेजुला के प्रेसिडेंट उनकी पत्नी को अरेस्ट किया गया है? दिस इज नथिंग एक्सेप्ट दादागिरी, दिस इज नथिंग एक्सेप्ट इंपीरियलिज्म। ये साम्राज्यवादी की राजनीति है, साम्राज्यवादी की नीति को उसने अपनाया है। और ड्रग्स पेडलिंग, ड्रग्स स्मगलिंग तो एक बहाना है, नारकोटिक्स एक बहाना है। दरअसल में अमेरिका का बीमार पड़ चुका डॉलर, जो कि इस समय वेंटिलेटर में अंतिम सांसें ले रहा है, वो इस वेनेजुला के क्रूड ऑयल और वेनेजुला के मिनरल्स के थ्रू अपने उस बीमार वेंटिलेटर में पड़े डॉलर्स को बाहर लाना चाहता है। बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मैंने दिया है कि उसने कौन कौन से इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन किया है, किस किस आर्टिकल्स का वायलेशन किया है। फिलहाल अगर आप ज्यादा ना पढ़े तो इतना जरूर पढ़ लें, आर्टिकल 2.1 टू 2.7 तक इसमें पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका वास्तव में कहता क्या है और करता क्या है और यूएन चार्टर क्या है। और अगर इस यूएन चार्टर का कोई मतलब नहीं है तो फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक लीग ऑफ नेशंस की तरह डिसॉल्व हो जाना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। और इसके लिए निश्चित तौर पर कुछ कंट्रीज को, कम से कम कुछ कंट्रीज जो स्ट्रांग है, उनको जो है आगे आना चाहिए। आगे आकर के एक न्यू करेंसी में इंटरनेशनल या वर्ल्ड ट्रेड शुरू हो जाना चाहिए। नहीं तो जब तक ये अमेरिका का डॉलर मार्केट में चलता रहेगा या दुनिया जब तक अमेरिकन डॉलर से व्यापार करती रहेगी, तो अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता ही रहेगा और सदियों से दिखाता आ रहा है। कई कंट्रीज एग्जांपल्स हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे हमारे पड़ोस में जो है नेपाल हो, चाहे हमारे पड़ोस में श्रीलंका हो। इन देशों के साथ वो यही काम करता आ रहा है और यही लगातार प्रैक्टिस में है। इवन देन भारत में भी लगातार आतंकवाद की प्रैक्टिस के पीछे भी पाकिस्तान की ताकत नहीं है।
कि भारत में वो आतंकवाद फैला सके जब तक कि अमेरिका का हाथ उसके सर पर नहीं है। अमेरिका का ये हाथ है, और अगर अमेरिका अपना हाथ हटा ले तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान बिल्कुल सीधा चलेगा। लेकिन नहीं, उसको प्रमोट करना है आतंकवाद, आतंकवाद प्रमोट करेगा और फिर कहेगा कि भाई शांति बना के रखो, आपस में बातचीत करो। कब तक कोई आपस में बातचीत करेगा? ऐसी स्थिति में अगर कोई अन्य देश जो सुपर पावर है, शक्तिशाली है, और ना भी सुपर पावर है तो कमजोर कोई भी देश नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर अन्य देश आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर विश्व युद्ध पूरी तरह से अमेरिका थोप चुका है। अब देखना आगे ये है कि वास्तव में होता क्या है। अगर आप लोगों को ये जानकारी और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।